खतरा है, जो खतरा है इनकी सेहत को। ये बहुत डाइट प्लान्स करती हैं, फॉलो करती हैं। इनको अपनी हड्डियों की मजबूती के लिए भी से केयरफुल होना पड़ेगा। किसी की हड्डियां तोड़ने से बेहतर है अपनी हड्डियों पे काम करें। उनको कैल्शियम की फराहमी, कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन लें और गिट्टे गोडे, गिट्टी गोडे समेट के रखें, मलिया मेट, क्योंकि एक दफा इन गिट्टे गोडों में दर्दें पड़ जाएं तो फिर बड़ी मुश्किल से जाती हैं। जी आपको तो पता ही है। जी बस फातिमा जी कुछ है आपके ज़हन में? जुगन जी, आप हमेशा बात करती हैं और अब तो सोसाइटी में आप जैसी खवातीन की वजह से उस चीज़ डाइवोर्स को लेके बात भी हो रही है जो कि टैबू कंसिडर किया जाता था। पीपल डोंट रियली टॉक अबाउट इट। तो आपको क्या लगता है कि खवातीन का, औरतों का इंडिपेंडेंट होना किस हद तक ज़रूरी है? 100% होना ज़रूरी है। जितना ज़रूरी है आपके बेटे के लिए है कि वो पढ़े लिखे, उसके हाथ में कोई हुनर हो, कोई मतलब उतना ही ज़रूरी बेटी के लिए है। एक तो मैं पहले ये बात क्लियर कर लूँ, ये जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि आजकल फेमिनिज्म को लेके हम बड़े ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं कि फेमिनिस्ट और फेमिनिस्ट की ट्रांसलेशन हमारे मुल्क में कम से कम ये है कि वो औरत जो मर्द से नफरत करती है और उसको गालियाँ निकालती है। अगर फेमिनिस्ट का मतलब ये है कि वो मर्दों को गालियाँ निकालती है, उसको बुरा भला करती है और उसको जलील करती है, तो मैं बिल्कुल भी फेमिनिस्ट नहीं हूँ। पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूँ। अच्छे मर्द भी हैं इस दुनिया में, अच्छी औरतें भी हैं, बुरे मर्द भी हैं, बुरी औरतें भी हैं। बिल्कुल ठीक बात। एट द एंड ऑफ द डे अगर दो लोगों की रिलेशनशिप नहीं चल पाती तो ये किसी का कोई मेजर फेलियर नहीं है, ना ही इसमें कोई इतना बड़ा मसला है। अगर औलाद है तो दोनों मिलके अच्छे अंदाज में डिसेंट तरीके से पाल लें। वेरी गुड। अगर कोई एक ही पालना चाहता है, बच्चे को बेहतर पाल सकते हैं अकेले, वो भी ठीक है। अल्टीमेटली जिंदगी फ्लूइड है। मुझे ये नहीं समझ आती कि नुमान इजाज के घर में क्या हो रहा है उससे मेरा क्या ताल्लुक है, और मेरा क्या हक है कि मैं नुमान इजाज को बताऊं कि वो अपनी जिंदगी किस अंदाज में जिए। सही बात। हाय तुमने ये क्यों किया, ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अच्छा अब क्या होगा भाई, तैनू की सही बात है। तूने अपनी कब्र में जाना है, मैं नहीं अपनी कब्र में जाना है। पाकिस्तानियों के पास हर मसले का हल है, मसला दूसरे का होना चाहिए। उसमें टांग अड़ा। मैंने आप दोनों के साथ बहुत काम किया। दोनों की मैं एक तारीफ करूंगी कि मीडिया गॉसिप आप दोनों नहीं करते। नॉट इंटरेस्टेड। ये आप दोनों में एक बड़ी क्वालिटी कॉमन है। It's not worth it, to be very honest. कि मैंने कभी नहीं मीडिया गॉसिप आप दोनों वो के मुंह इंसान से करता है जिसके पास कोई इंटरेस्टिंग बात करने के लिए नहीं होती, या जिसकी अपनी जिंदगी अल्लाह माफी दे इतनी खोखली होती है और खाली होती है कि उसको दूसरों के बारे में बात करके, उनको जलील करके, उनको पुट डाउन करके अपनी इंपॉर्टेंस। एक बात पूछना कहते हैं, ससुराल के मसाइल शॉर्ट से डिस्कस करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मलेरिया के बारे में मच्छर से बात करना। ये सच है या झूठ है, ये बताएं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सिंपल है। शौहर से शादी के 2-3 साल के बाद कुछ भी डिस्कस करना पॉइंटलेस है। मियाँ को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए जिनको उसको फॉलो करना चाहिए। डिस्कशन का जवाब ही नहीं बनता। क्यों जी? एग्जिबिट है। पूछे इनसे कि रबिया भाभी इनसे कितने को सवाल पूछती है, इंस्ट्रक्शंस आती है कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं अच्छा माशाल्लाह शी इज वेरी ब्यूटीफुल। मैं कहता हूं जिन लोगों की बीवियां बहुत खूबसूरत होती है ना, वो शाम को 6 बजे दोस्तों से कह रहे होते चल यार मैं निकलता हूं, सुबह जल्दी जल्दी ऑफिस जाना है। और जिन लोगों की बीवियां ऐसी होती है रात 3 बजे में दोस्तों को कह रहे होते यार बैठना किधर जा रहा है यार। माशाल्लाह यू आर सो ब्यूटीफुल। उनके कहने का मतलब यह है कि क्या फैसल भाई टाइम पे आते हैं, से ऑन टाइम घर आते हैं? लेट घर आता है। नहीं तो मतलब आप नहीं आपकी सच्ची तारीफ की है। इतनी बात हूँ मैं दीदी, ये तो मेरे साथ ज्यादती हो गई है मेरे साथ। इसका मतलब ये है कि फैसल भाई की आंखें बिल्कुल सही काम करती हैं। हमारे एक गोजी भाई हैं, डाकिया हैं, वो किसी न किसी का खत, कोई ना कोई फरियाद लेके वो हमारे प्रोग्राम में आके सुनाते हैं और हमारे प्रोग्राम की वसादत से वो वहाँ वो पैगाम पहुँच जाता है। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उनको बुला लूँ। जरूर बुलाइए। जी आइए खोजी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर ए वन फर्स्ट क्लास। आप ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जुगन काजिम साहिबा आई हैं, तो किसका आज पैगाम लाए हैं सरकार? आज जो पैगाम है, आज का खत एक दुखी बेटी का खत है। ओहो हो, अच्छा। जिसको मुआशरे की कुछ बातों का सामना है। अच्छा। तो वो अपने दुख को बयान कर रही है। प्लीज प्लीज, और हमें यकीन है कि वो खूबसूरत ही कोई बात होगी जो उन्होंने आपके हाथ भेजी होगी और डेफिनेटली वो सरकार होगी। वो कहती है कि मेरा एहो जुर्म है कि मैं पड़ गई हूँ, झूठियां अनावां दी मैं सूली चढ़ गई। अंग साख मापियां दे कन बड़े भरदे,
ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। अच्छा ਸੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰ ਗਈ ਆ, आहा ਝੂਠੀਆਂ ਅਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਚੜ ਗਈ ਆ। अच्छा ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਛੱਡ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਕਰਦੇ, आहा ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਛੱਡ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਕਰਦੇ, ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੱਸੋ ਐਸਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਧੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਸਭ ਜਰ ਗਈਆਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਚੜ चढ़ ਗਈ। गई है। वाह वाह। ਤੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਨਮਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ, हाँ इज्जत की भूखी होती है बेटियां तो। वाह वाह वाह। ਧੀਆਂ ਤੇ ਨਮਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਣ ਲਾਣ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ। आहा ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜੱਗ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜ ਗਈਆਂ, आहा ਝੂਠੀਆਂ ਅਨਾਵਾਂ हिंदी ਦੀ में ਸੂਲੀ ਚੜ चढ़ ਗਈਆਂ। गई है। ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਿੱਥੇ ਚਾਵੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਦਾ ਤੇ ਡਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। हाँ इजहार भी नहीं कर सकती माँ बाप से कि मुझे वो पसंद है, मिल लीजिए एक दफा। ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਗਈਆਂ, हाय हाय ਝੂਠੀਆਂ ਅਨਾਵਾਂ ਦੀ अनावधि ਮੈਂ में ਸੂਲੀ ਚੜ चढ़ ਗਈਆਂ। गई हैं। ਤੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੋ ਯਕੀਨ ਹੈ, आहा ਵਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਝ ਅੱਗੇ ਬੀਨ। आहा माशाल्लाह। ਵਾਦਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਗਈ ਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਨਾਵਾਂ ਦੀ अनावधि ਮੈਂ में ਸੂਲੀ ਚੜ चढ़ ਗਈਆਂ। गई हैं। ਧੀ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੋਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਰਦਾ, ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ। तारजा वाह 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 वाह। ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਜ ਤਰ ਗਈਆਂ, वाह वाह वाह। ਝੂਠੀਆਂ ਅਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ वाह वाह ਸੂਲੀ वाह। ਚੜ ਗਈ। चढ़ गई। बेटी का जो मकाम है वो तो मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में, और फिर जुगन काजिम साहिबा के साथ मज़ेदार बातों का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। जुगन काजिम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जुगन जी, शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स, टू द पॉइंट। मेरे कद के हिसाब से। कद के हिसाब। पसंदीदा साथी अदाकार या अदाकारा? नुमान इजाज। आय हाय। अदाकारा। नुमान इजाज। कोई ऐसी बात जिस पर फौरन गुस्सा आ जाता है? झूठ। सोकर उठे और पता चले कि भाई बन गए हैं तो जेंडर तब्दील हो गया, तो क्या करेंगी पहले? जितने दी कोती उठे यार। बस फिर दुनिया की खैर नहीं। आपको जिंदगी में कुछ बदलने का मौका मिले तो क्या बदलेंगी? अपने गुस्से को। फैसल साहब को आपकी कौन सी आदत बहुत पसंद है? मेरी कौन सी आदत पसंद है? ये मुझे कौन सी नहीं पसंद, मैं लिस्ट दे देती हूँ। नहीं हमें तो अच्छा, सिर्फ कौन सी आदत पसंद है? एक्चुअली उसको मेरी जो एक आदत पसंद है, जो वो मुझे अक्सर कहता है कि गलती मैं मान लेती हूँ, जब मैं गलती करती हूँ तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगने के लिए तैयार हो जाती हूँ। बिरयानी या पुलाव? पुलाव। बिरयानी क्या होती है? अगर आपके पास रिक्शा हो तो उसके पीछे क्या लिखवाना पसंद करेंगी? आंदे जाओ जानदे जाओ, आंदे जाओ जानदे जाओ।